रजब भट्ट को मार पड़ी, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे वो भी उतार दिए गए, फाड़ दिए गए। 3 लाख रुपए वो भी वुकला ने जब्त कर लिए। हम जो है अंदर से पेपर भी लेके आते हैं, स्टैम्प भी लेके आते हैं। आप इधर खड़े रहें, आपने परेशान नहीं होना। हम आपके साइन अंगूठे अदालत के बाहर लगवाएंगे। इतना प्रोटोकॉल। ओ भाई, ये एक यूट्यूबर है, आप क्यों नहीं समझते? आपने पूरे माहौल को खराब कर दिया है। आज आप एक यूट्यूबर को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या आप लोग एक यूट्यूबर से डर गए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज 13 जनवरी 2026 रजब भट्ट की कराची सिटी कोर्ट में दोबारा से पेशी होती है। मामलात जो है कुछ ख़राब नज़र आ रहे थे कि रजब भट्ट के साथ जैसे लास्ट टाइम हुआ, रजब भट्ट को मार पड़ी, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे वो भी उतार दिए गए, फाड़ दिए गए, और उसके पास जो नगद पैसे थे तकरीबन 3.5 लाख रुपए वो भी वुकला ने जब्त कर लिए। इस तरह के मामलात जो लास्ट टाइम हुए, आज भी रजब भट्ट की कराची में पेशी थी, तो मामलात कुछ इस तरह के संगीन लग रहे थे। लेकिन रजब भट्ट भी जो है मेंटली तौर पर आज इस तैयारी में आया था कि मैं आज इनका मुकाबला करूंगा अगर कोई ऐसे मामलात पेश आ जाते। लेकिन आज जैसे कि लाहौर में रजब भट्ट की पेशी हुई सेशन कोर्ट में, उधर प्रोटोकॉल आपके सामने था। डीएसपी, एसएचओ, उसके अलावा कांस्टेबल, एंटी राइट फोर्स तमाम जो है मौजूद थे वहाँ पे लोग जिन्होंने रजब भट्ट को प्रोटेक्ट किया। अदालत के अंदर लेके गए, 2 मिनट के अंदर उसकी हाजिरी लगवाई और उसको उसकी बेल करवा के वापस ले आए। कराची सिटी कोर्ट में आज ऐसा हुआ, तारीख में कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज भी रजब भट्ट साहब जब कराची सिटी कोर्ट जाते, उधर पे मामला जो है थोड़े बहुत नासाज दिखाई देते। आज तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। हम सोचा करते थे कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दिया गया। रजब भट्ट को सिटी कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया। रजब भट्ट को कहा कि आप इधर रुके, मामलात ख़राब ना हो जाए। हम जो है अंदर से पेपर भी लेके आते हैं, स्टैम्प भी लेके आते हैं। आप इधर खड़े रहें, आपने परेशान नहीं होना। हम आपके साइन अंगूठे अदालत के बाहर लगवाएंगे। इतना प्रोटोकॉल। आज तक सीएम को इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि अदालत के बाहर उसको को वेट करे। हम जो है अंदर से पेपर्स लेके आते, उधर अंगूठे भी लगवाएंगे, साइन भी करवाए। ओ भाई, ये एक यूट्यूबर है, आप क्यों नहीं समझते? आपने पूरे माहौल को खराब कर दिया है। आज आप एक यूट्यूबर को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आप कल को आने वाले जो हमारा फ्यूचर, हमारे जवान, आप उनको क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? कि आप लोग एक यूट्यूबर से डर गए, या तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मामलात ख़राब ना हो, हमने मामलात सेव करने के लिए एक यूट्यूबर के अदालत के बाहर जाके उसके अंगूठे लगवाएं। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आप अभी भी ये डर रहे थे कि मामलात ख़राब हो जाए। मतलब कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा कि आपसे सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो सकती। लाहौर में इस चीज़ का डर था। जिस तरीके से वुकला धमकी दे रहे थे, उधर पंजाब पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। रजब भट्ट को अदालत की तौहीन नहीं की। रजब भट्ट को अदालत के अंदर लेके गए, बेशक 2 मिनट के लिए क्यों ना लेके गए हो। जज साहब के सामने पेश किया, अंगूठे लगवाए, उसके बाद उसको कहा तुम्हारी बेल होगी, जाओ। कराची में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसको कहा तुम रुक जाओ, मैं अंगूठे लगवाता हूँ, आपके पेपर भी लेके आता हूँ, इधर ही स्टैंप वगैरह सब कुछ करो। ये हो क्या रहा है यार? इतना माहौल आप ख़राब कर रहे हैं। और रियाज सोलंकी की बात करूँ, रियाज सोलंकी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मैं रजब भट्ट को माफ़ करता हूँ, रजब भट्ट के साथ सुलह करने जा रहा हूँ मैं ना, तो इस तरीके से जो रियाज सोलंकी के साथ ही जो वुकला खड़े हुए थे, आज वो तमाम वुकला रियाज सोलंकी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आज फिर अदालत में एहतजाज की कॉल दी, स्ट्राइक दी अदालत में, और रजब भट्ट को गेट पे वेट करवाया। और अब रियाज सोलंकी के खिलाफ क्या पर्चा होने जा रहा है? क्योंकि अगर रियाज सोलंकी ने कहा कि दीन का मामला है, तो दीन के मामलात में आप पर्सनली सुलह कैसे कर सकते हैं? रियाज सोलंकी साहब, आपने मेरे साथ वीडियो कॉल पे अपनी तमाम चीज़ें बताई भी थी। मुझे सिर्फ आप इस चीज़ का जवाब दें, आप दीन टच दे रहे थे ना कि दीनी टच, दीन के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। आपने पर्चे दर्ज करवाए, वुकला जो मियाँ शफाक साहब है उसके वुकला, उसका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करवाया। आज आप सुलह क्यों कर रहे हैं? हमारी बात क्या वही साबित हो रही है, वही सच्ची साबित हो रही है जो हम कह रहे थे कि रियाज सोलंकी साहब, या जो पब्लिक कह रही थी कि रियाज सोलंकी साहब फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। रियाज सोलंकी साहब को हमने 1 महीने पीछे चले जाओ, हमने आज तक उनको टिकटॉक पे नहीं देखा, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा। रियाज सोलंकी अचानक से लॉन्च किए जाते हैं, मतलब कि आपको लॉन्च किया गया रियाज सोलंकी साहब। आप सिर्फ फेम लेने आए थे और कराची बार में और कराची सिटी कोर्ट में और जो मुख्तलिफ कराची के इदारे उधर अपनी वावा करवाने के लिए आए थे।
मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दे, क्योंकि दीन के नाम पे अगर आपने उसके ऊपर पर्चा करवाया ना, तो दीन के नाम पे ही सुलह होनी चाहिए। और सुलह इस तरह नहीं कि आप पर्सनल बैठ के वो आए, आके उलमाए कराम के साथ बैठे, उनसे जो भी मामला था हमारे उलमाए कराम के, और जब वो मामला बैठेंगे वो जो होंगे। लेकिन आपने अगर दीन टच दिया ना, तो दीन के तकाजे को पूरा करें, पर्सनल ना जाएं। अब आप पर्सनल जाके सुलह करके आप वायरल हो गए, आपको मिलियंस फॉलोवर मिल गए, आपको मिलियंस लाइक आ गए, आपको मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए, बस हूँ मेरा मंजन विक गया तो हूँ मैं चला। भाई इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब आपके ही वकला आपके खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने आज स्ट्राइक कर दी है सिटी कोर्ट में। उन्होंने बता दिया कि भाई अगर ये सोलंकी साहब ऐसी हरकत करेंगे तो आज हम सोलंकी साहब के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। आगे इस केस में क्या होने जा रहा है मैं बता दूं। 10 फरवरी की आगे रजब भट्ट को जो है डेट दे दी है जज साहब ने। उन्होंने कहा 10 फरवरी को आपकी अगेन हेयरिंग है, तो आपने 10 फरवरी को आना। इतनी लंबी डेट क्यों दी गई, उसमें भी बहुत सी वजूहत है कि रजब भट्ट का केस जो है इधर ही रफा दफा हो जाए, मामला आपस में पैचअप हो जाए, ख़त्म हो जाए। इतनी लंबी डेट का यही मकसद हो सकता है। आज 13 तारीख और 10 मतलब कि 28 दिनों का गैप दिया डेट पे, वरना डेट ज़्यादा होती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं होती। 28 दिनों का गैप इसलिए हुआ कि शायद जो हमारे ज़राए उनके मुताबिक से शायद कि इनकी आपस में कोई राज़ीनामा हो जाए, सुलह हो जाए। लेकिन राज़ीनामा ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर पूरा दीनी टच दिया ना, तो फिर दीन के तकाज़े को सबसे पहले पूरा करें। न्यूज़ 1 डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।